राजस्थान और मध्य प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों और मंदिरों के बीच मंदिर जैसे स्थापत्य वाले अनेक भवन दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें कई बार हम मंदिर या देवालय समझ लेते हैं, किंतु वे देवालय नहीं होते, बल्कि किसी राजा महाराजा की स्मृति में बनवाई गई छतरियां होती हैं। ओरछा जैसे नगर में राम राजा मंदिर और चतुर्भुज मंदिर के अतिरिक्त अनेक छतरियां हैं। राजस्थान के अलवर में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र एक छतरी ही है, जो मूसी महारानी की छतरी के नाम से विख्यात है। अलवर की सुप्रसिद्ध मूसी महारानी की छतरी के साथ कुछ विरोधी और विवादास्पद बातें भी जुड़ गई हैं। लोक में यही प्रचलित है कि मूसी रानी राजा बख्तावर सिंह की शास्त्र सिद्ध ब्याहता नहीं थी, उन्हें पड़दायत कहा जाता है। पड़दायत यानी वह स्त्री जिसे राजा पसंद कर रख लेते थे। एक इतिहास कहता है कि उन्होंने मूसी से विवाह किया था। उस विवाह का मूल कारण संतानोत्पत्ति की चाह थी। बख्तावर सिंह और मूसी रानी की 2 संतानें थीं, बलवंत सिंह और एक राजकुमारी। बंटवारे के बाद बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह ने उनकी स्मृति में सागर की पौड़ियों और इस छतरी का निर्माण करवाया। लोक में प्रचलित है कि बख्तावर सिंह की मृत्यु के साथ मूसी रानी ने अग्नि स्नान कर लिया था। मरणोपरांत वे महारानी होकर प्रतिष्ठित हुईं। पति की मृत्यु के साथ कष्टप्रद देह त्याग की यह परंपरा ऐच्छिक थी, कोई बाध्यता नहीं थी। मूसी महारानी ने उसका चुनाव किया। मूसी महारानी की छतरी के साथ कुछ पवित्र मान्यताएं जुड़ गई हैं। विश्वास है कि छतरी के पानी से बच्चों की नजर उतर जाती है। छतरी की दूसरी मंजिल पर पगले यानी पदचिन्ह बने हुए हैं। स्थानीय जन पदचिन्ह की पूजा अर्चना भी करते हैं। यद्यपि आदर या भक्ति भाव का कोई प्रमाण नहीं मिलता। कृपया जूते चप्पल उतारें, यही लिखा मिलता है। यह एक भव्य स्मारक है जो साधारण मनुष्य की स्मृति को असाधारणता के साथ अंकित कर जाता है। भूमि तल पर यह लाल बलुआ पत्थर का बना है। ऊपर संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऊपरी मंजिल पर गोल छत पट्टी और मेहराबें हैं। भीतर और बाहर अलंकरण हैं। भित्तियों पर चित्र बनाए गए हैं। कृष्ण लीला का अंकन है। राजा बख्तावर सिंह को घोड़े की सवारी करते हुए चित्रित किया गया है। दशावतार का चित्रांकन भी मिलता है। बख्तावर सिंह की मृत्यु 1814 में हुई थी। छतरी का निर्माण उसके बाद 1841 में हुआ। अपनी यात्राओं पर प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के अतिरिक्त हमने बहुत सारी छतरियां देखीं। ये छतरियां राजस्थान और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों पर बिखरी पड़ी हैं। राजस्थान में संभवतः इनकी संख्या सबसे अधिक है और हमारा विश्वास है कि छतरियां मूलतः भारतीय वास्तुकला की उपज नहीं, राजस्थान और मध्य प्रदेश की इन छतरियों पर इस्लामिक वास्तुकला का प्रभाव नजर आता है। मेहराबों और गुंबदों से युक्त ये छतरियां इस सत्य का उद्घाटन भी करती हैं। भद्रेश्वर में इब्राहिम की छतरी आरंभिक निर्माण मानी जाती है, जो 12वीं शती की है। मकबरे उनके स्थापत्य और संस्कृति का हिस्सा रहे। भारतीय समाज ने उसे कुछ भिन्न रूप से अंगीकृत कर लिया। शव का दाह संस्कार करने के बाद दिवंगत की स्मृति में छतरी बनवाने लगे। हमारे यहां महापुरुषों की समाधियां होती थीं। बौद्धों में यह परंपरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। स्पष्ट रूप से छतरियां आरंभिक मध्यकाल में अस्तित्व में आईं, जब मंदिरों के निर्माण कम होने लगे। आक्रमणकारियों के विध्वंसक और मूर्ति भंजक रूप को देखकर भी यह परिवर्तन आया होगा। ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में सिंधिया राज परिवार ने बहुत सारी छतरियों का निर्माण करवाया था। उनमें से कुछ मंदिरों का रूपाकार ग्रहण करती हुई नजर आती हैं। उन्हें देखकर प्रथम दृष्टया मंदिर का भ्रम होता है। एक तरह से वे मंदिर ही होते हैं, जहां एक गर्भगृह जैसे कक्ष में
दिवंगत के आराध्य की प्रतिमा होती है। कई जगहों पर दिवंगत की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। झांसी में गंगाधर राव की समाधि है, वह भी इन क्षत्रियों का स्मरण करवाती है। इन समाधि स्थलों का वर्गाकार रूप मकबरों से प्रभावित लगता है। ग्वालियर में तानसेन की कथित समाधि को देखकर भी यह साम्य पाया जा सकता है। इसी सांस्कृतिक घालमेल के कारण नए इतिहासकारों को भारतीय जीवनधारा में गंगा जमनी शरबत घोलने का अवसर मिल गया। शतियों के संघर्ष काल में कूटनीति भी चलती रही, शांति काल में आदान प्रदान होता रहा। परस्पर विरोधी संस्कृतियों में न चाहते हुए भी कुछ साम्य स्थापित हो गए, जो हिंदू स्थापत्य और निर्माण में सहजता से गोचर होते हैं। देवालयों के भू लुंठित होने के कारण भी छतरियों के निर्माण की प्रवृत्ति ने बल पाया। ध्यान देने वाली बात है कि इन छतरियों पर आक्रमणकारियों की कुदृष्टि कभी नहीं पड़ी, इसलिए ये सुरक्षित रह गईं। इन यात्राओं पर ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने के नए नए रास्तों की खोज करना अच्छा लगता है। देखी हुई गलियों से जुड़ती अनदेखी गलियों में धंसना किसी सम्मोहक धुंध में धंसने जैसा होता है। जैसे वे पुराने भवन, उनके पुराने आलिंद, कक्ष और द्वार धीरे धीरे उभरते हैं, तब हमारी स्मृति बचपन से होकर अपने अनदेखे पुरखों तक के जीवन में चली जाती है, शायद उससे भी पीछे। तब भले ही हम नहीं थे, परंतु हमारी स्मृतियों में वह अंकित होता है। यही सभ्यता का सातत्य है, परंपरा है। एक विच्छिन्न और विलगाया हुआ वर्तमान जीवी उसे नहीं अनुभव कर पाता। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।